हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष गौर स्वागत करता हूं आपका गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता ही है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट का हमारा कोर्स चल रहा है और आप में से काफ़ी लोग हमारे संग जुड़कर इस कोर्स की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ जाइए। नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट करके आप पता कर सकते हैं कि आपको हमारे संग कैसे जुड़ना है। और आपको पता है कि इस एग्ज़ाम की डेट जून तक है, तो अच्छा होगा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर आप ये पूरा कोर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। वहाँ पर आपको हमारा पूरा कोर्स डिटेल में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कोर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हमें समझना है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन मैं आपके लिए लिख देता हूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग information that is useful to management। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक बेसिक सी डेफिनेशन ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। ये ऐसी एक अकाउंटिंग होती है जिसमें आप वो इंफॉर्मेशन निकालते हैं जो मैनेजमेंट को यूजफुल हो, विच इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य है कि जो मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो निकालना। आपको वो इन्फॉर्मेशन निकालनी है जो मैनेजमेंट को चाहिए। इससे पहले हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या देखते थे कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ पूरे ईयर में। ठीक है, फिर हम कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या देखते थे, हम देखते थे कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रही है किसी चीज़ को बनाने की, पर यूनिट कॉस्ट या टोटल कॉस्ट, वहाँ हम खर्चा ही एनालाइज करते थे। ठीक है, तो वो तो एक स्पेसिफिक चीज़ों में डील करता है। लेकिन मैनेजमेंट को जो जो तरीके की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करी जाती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डेटा है ना वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी निकाला जाता है। जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका भी डेटा इसमें निकाला जाएगा, प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग उसका भी डेटा निकाला जाता है। ठीक है, इन दोनों का डेटा आप कलेक्ट करोगे और उससे जो कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो आप निकालोगे, तो तब बनता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों का डेटा प्रोसेस किया जाता है इस मैनर में कि जो मैनेजमेंट को यूजफुल हो। और मैनेजमेंट को यूजफुल कैसे होगा कि मैनेजमेंट को जो भी चीज़ की जानकारी चाहिए, किसी चीज़ की सेल्स की, किसी भी चीज़ की रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो जिस भी फील्ड की वो इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से निकालेंगे। ठीक है, और फिर उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़ उन्हें कैसे आता है कि डिसीजन लेने में, उनको कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन निकालेंगे, वो भले ही वो उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मिले या कॉस्ट अकाउंटिंग में मिले। ठीक है, तो ये होता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो एक बार में सम अप कर लेते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, इज कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। मतलब वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट को यूजफुल है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, सीधी सीधी बात है कि आप अकाउंटिंग कर रहे हो किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए, कि मैनेजमेंट को जो चीज इंफॉर्मेशन काम आ जाए वो, तो इसमें वो ही रेलेवेंट फैक्ट्स डाले जाते हैं, वो ही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डाली जाती है जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद करे, जो मैनेजमेंट को यूजफुल हो। तो वो सब चीज मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ जाती है। अब आगे पढ़ते हैं इसका नेचर एंड स्कोप, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं इसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो नेचर या फिर फीचर्स कह लेते हैं इसको। ठीक है, ये नेचर है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। पहला पॉइंट इसमें है जो हमने डेफिनेशन में भी कवर करा था, यूजफुल टू मैनेजमेंट, कि ये मैनेजमेंट को यूजफुल होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो हम कर क्यों रहे हैं, जिससे वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मैनेजमेंट को यूज आए उस चीज़ का, कि मैनेजमेंट को यूजफुल हो, जिससे मैनेजमेंट कोई सही डिसीजन ले सके। ठीक है, इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो पहला तो पॉइंट हो गया इसमें, यूजफुल टू मैनेजमेंट होती है ये। अगला है इसमें प्रिपरेशन
एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है मतलब जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है जिससे मैनेजमेंट को मदद मिल सकती है डिसीजन लेने में, उसका प्रिपरेशन वो हम प्रिपेयर करेंगे और उसी चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं उसको नहीं लिखा जाता है इसमें। जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जो मेजर चीज़ें हैं जिसका मैनेजमेंट को पता होना चाहिए और जो चीज़ें मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में फ़र्क डाल सकती हैं, उन चीज़ों का प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है, उसके बाद है आपका फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग का मतलब है कि आपको प्लान बनाने में और फोरकास्ट करने में, क्योंकि मैंने आपको बताया डिसीजन लेने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग मदद करती है, तो डिसीजन जब आप लोगे तो उसी हिसाब से फिर आप फ्यूचर के लिए फोरकास्ट और प्लान करेंगे कि फ्यूचर में क्या चीज़ें करनी है वो आपको डिसाइड करेंगे, तो उसमें भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है। अगला है आपका नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, इसका क्या मतलब है कि जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप देखते होंगे कि अलग अलग जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे जर्नल एंट्री बन रही है, ट्रायल बैलेंस बन रहा है, या और कोई एसेट का अकाउंट बन रहा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है, तो सबके एक फॉर्मेट होते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मेट वाला सीन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मेट कोई प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। यहाँ पे आपको क्या है, सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो मैनेजमेंट को ज़रूरी है। ठीक है, उसको आप किसी भी मैनर में प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट नहीं फॉलो करने, लेकिन यहाँ पे आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए जो मैनेजमेंट को यूज में आए। ठीक है, और ये सब चीज़ें होंगी तो फिर एक लास्ट पॉइंट और इसके संग आ जाता है, इंक्रीज्ड एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। ठीक है, अगर आप ये सभी चीज़ें करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि आप कोई काम एफिशिएंटली करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप कम खर्चे में ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। ठीक है, या सेम काम करने के लिए भी आपको कम खर्चा लग रहा है। ठीक है, तो लोअर कॉस्ट में जब आप करते हैं तो हम कहते हैं कि एफिशिएंट है, तो इससे आपकी एफिशिएंसी जो है बिजनेस में वो इंप्रूव हो जाती है या फिर बढ़ जाती है, क्योंकि आप ये सारे चीज़ें भाई अच्छे से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लेके डिसाइड कर रहा है मैनेजमेंट, तो उसमें वेस्टेज वगैरह नहीं होगी, कहीं पे कोई चीज़ बर्बाद नहीं होगी। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आप कम खर्चे में लोअर कॉस्ट में काम करने लग जाएंगे। ठीक है, जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो रही है। तो 5 पॉइंट हो गए ये नेचर के। पहला क्या है, यूजफुल टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को यूज होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, वो ही हम लिखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, उसी को हम दिखाते हैं। ठीक है, प्लानिंग और फोरकास्टिंग में मदद करता है। फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग में मतलब कि जो आप प्लान बनाएंगे फ्यूचर में आपको क्या करना है, फ्यूचर में चीज़ें जो आप फोरकास्ट करते हैं, उसमें भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है। कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होता है, यहाँ पे आपको फॉर्मेट के हिसाब से चीज़ें नहीं बनानी है, बट रेलिवेंसी के हिसाब से बनानी है कि जो चीज़ें रेलिवेंट है मैनेजमेंट को वो आपको लिखना है, उसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता। और लास्ट है कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो एफिशिएंसी बढ़ने लग जाती है आपकी। तो ये 5 पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब स्कोप समझते हैं दोस्तों। स्कोप आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है कि कहाँ कहाँ ये चीज़ यूज़ में आती है एक तरीके से। ठीक है, क्या इसका स्कोप है, तो पहला तो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन भी इसमें चाहिए होती है, मैंने आपको बताया, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो प्रॉफिट लॉस आपको बता रही है, जो आपकी एसेट्स लाइबिलिटी की पोजीशन बता रही है, ठीक है, तो वो भी चीज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग को चाहिए, तो इसका भी रोल आ जाता है इसमें। ठीक है, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, वो भी आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी इसके स्कोप में आ जाएगी। तीसरा है इसमें ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स आती हैं
ऐसी टेक्निक्स आती है जिससे आप फाइनेंशियल एनालिसिस कर सको। क्या कर सको? फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है कि जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ना आपके फाइनेंसिस के, जैसे आप रेशियोज निकालते हो, आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हो, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाते हो, तो वो होती हैं टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एक तरीके से। ठीक है, कि आप फाइनेंशियली एनालाइज कर रहे हो कि क्या चीज़ एक्चुअल में हुई है। ठीक है, तो उसका एनालिसिस जो होता है उसकी टूल्स एंड टेक्निक्स भी इसी में आती है। उसके बाद है आपका टैक्सेशन। टैक्सेशन का भी रोल रहता है इसमें। टैक्सेशन में देखिए टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना कि टैक्स कितना बनता है, या फिर उसको कुछ हद तक कम करना कि आप चाहेंगे कि आपको भाई टैक्स कम देना पड़े, तो उस चीज़ का मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो चीज़ मैनेज करनी पड़ती है आपको अपना टैक्स। उसके बाद आता है आपका बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग हमने अभी इससे पहले जो हमने नेचर पढ़ा उसमें भी समझा फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होता है? फ्यूचर के लिए आप फोरकास्ट कर रहे हैं, कि फ्यूचर के लिए आप सोच रहे हैं कि आज यहाँ पे बैठ के कि क्या होगा, क्या करेंगे आगे, या क्या चीज़ आगे चलेगी नहीं चलेगी। तो फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना एक तरीके से, और बजटिंग करना। बजटिंग मतलब आप हर चीज़ का एक बजट बनाते हो कि प्रोडक्शन करेंगे जी, प्रोडक्शन में इतना पैसा लगेगा। ठीक है, उसका बजट हो गया। और सेल करनी है, एक सेल्स बजट हो गया। तो अलग अलग चीज़ों का बजट बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री का मतलब होता है, इन्वेंट्री का मतलब पता होगा आपको, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। ठीक है, जो आपका स्टॉक होता है, तो स्टॉक का भी क्या कंट्रोल आपको रखना पड़ता है। देखिए आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा हो, आप चाह भी सकते हैं लेकिन फिर वो खराब होने का भी रिस्क है उसमें। ठीक है, तो स्टॉक आपके पास कायदे से ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना आप अपने पास स्टॉक रखेंगे, तो वो सब चीज़ें इन्वेंट्री कंट्रोल में आ जाती हैं। ठीक है, कि कितना जब कम हो जाएगा तो आप दोबारा रीऑर्डर कर देंगे या दोबारा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब कितना बिक जाएगा। ठीक है, या कितना जब बढ़ जाएगा तो आप अपना प्रोडक्शन रोक देंगे उसके बाद, तो वो इन्वेंट्री कंट्रोल में आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट, ऑडिट का मतलब होता है कि आप अपने अकाउंट्स वगैरह, अपनी चीज़ें वगैरह सब चेक करते हैं कि ठीक से बनी है कि नहीं बनी है। तो इंटरनली मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर एक ऑडिट भी रहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, कि पता रहता है मैनेजमेंट को कि सब चीज़ें ठीक हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट तक पहुँचती रहती है। तो एक इंटरनल ऑडिट भी ऑटोमेटिकली आपका होता रहता है। तो स्कोप के ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपके। पहले तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये दोनों चीज़ें आती ही हैं इसमें, क्योंकि इनसे ही निकल के मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनता है एक तरीके से। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, जो फाइनेंशियल एनालिसिस है उसके क्या टूल्स और टेक्निक्स है वो भी इसमें आता है। टैक्सेशन हो गया आपका। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग मतलब कि प्लानिंग और बजटिंग एक तरीके से। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब कितना आपको स्टॉक रखना है कितना नहीं रखना है ना, कितना आप स्टॉक एक मेंटेन रखोगे, वो सब चीज़ें डिसाइड करना। और लास्ट आपका रहता है इंटरनल ऑडिट, कि आप ऑडिटिंग करवाना इंटरनली जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। ठीक है, तो अब आप ये नोट कर लीजिए।